राजस्थान के जयपुर में राजस्थान स्वास्थ्य के अधिकार विधेयक के खिलाफ प्राइवेट अस्पतालों के मालिक और डॉक्टर्स सड़कों पर उतरकर बवाल काट रहे हैं। सड़कों पर राज्य सरकार के खिलाफ जमकर विरोध व्यक्त किया जा रहा है। नारेबाजी के बीच अचानक उनका आक्रोश बढ़ गया और वो पुलिस कर्मियों से भिड़ते हुए नजर आए। पुलिस ने प्रदर्शन रोकने के लिए डॉक्टर्स पर लाठीचार्ज किया। तो गहलोत सरकार के खिलाफ राइट टू हेल्थ का डॉक्टर जो है वो विरोध कर रहे हैं। सड़कों पर उतरकर डॉक्टर्स अपना आक्रोश व्यक्त कर रहे हैं और वहां पर परिस्थितियां कितनी संगीन हो गई, कितनी गंभीर हो गई कि मौके पर पुलिस प्रशासन को लाठीचार्ज करना पड़ा, बल प्रयोग करना पड़ा। तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहा है। सहयोगी देवेंद्र हमारे साथ जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, मौके पर अभी क्या कुछ हालात और डॉक्टर्स की मांग क्या? देखिए, साफ तौर पर डॉक्टर्स का राइट टू हेल्थ जो कानून सरकार लाई है उसके विरोध का उनका ये वो है और इसी को लेकर उन्होंने आज विधानसभा का घेराव किया है और घेराव के दौरान ही ये लाठीचार्ज की जो हुआ है वो हुआ है। पुलिस ने उन्हें पुलिस के साथ उनकी झड़प हुई है। झड़प में उन्हें रोकने का प्रयास भी किया गया है और साथ में बैरिकेडिंग तोड़ने का, कूदकर आगे जाने का कोशिश भी डॉक्टर्स की ओर से की गई है। और ये तस्वीरें भारत एक्सप्रेस आपको दिखा रहे हैं। देखिए, समाज के दो रक्षक, आपने देखा होगा कोविड के वक्त किस तरीके से चाहे पुलिस प्रशासन हो या डॉक्टर्स हो, उनको लेकर किस तरह के सेंटिमेंट्स देश की जनता में थे। लेकिन आज राजस्थान की धरा पर आप देखिए कैसे ये दोनों वॉरियर्स जो कहीं ना कहीं इंसानियत, मानवता को बचाने के लिए सबसे आगे फ्रंटलाइन वर्कर्स की तरह काम कर रहे थे, आज दोनों एक दूसरे से भिड़ रहे हैं। देवेंद्र, क्या इस पूरे मामले को लेकर कोई डेलीगेशन या सरकार से बातचीत करने के लिए अब तक कोई सकारात्मक पहल होती हुई नजर आई है? क्योंकि ये तस्वीरें वाकई बहुत दुखद है। देखिए, राजस्थान में जिस तरह से जो चिकित्सा सुविधाएं हैं वो आम आदमी को उपलब्ध कराने के लिए 25 लाख तक का चिरंजीवी बीमा योजना की जो सरकार की योजना है उसमें कहीं ना कहीं सरकार ने राइट टू हेल्थ बिल लाने के आम आदमी तक चिकित्सा सुविधा पहुंचाने का ये प्रण किया है और इसी का विरोध जो डॉक्टर्स कर रहे हैं उनका साफ तौर पर कहना है कि इमरजेंसी और जो दूसरे हालात में मरीज जो भर्ती होगा उसको उसका जो पैसा है वो सरकार किस मद में खर्च करेगी। इस बिल में उस तरह के कई जो प्रावधान है वो नहीं है और इसी के लिए लगातार कई बार प्रतिनिधिमंडल जो है वो सरकार से मिला है और सरकार को लगातार इस बारे में कहा भी गया है, लेकिन कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का जो विरोध है वो इसी बात पर कायम है। लेकिन देवेंद्र, जो बिल रखा गया, क्या उस बिल में वाकई ऐसे लूपहोल्स हैं जिस वजह से डॉक्टर्स को सड़कों पर उतरना पड़ा? देखिए, क्योंकि इस बिल में बहुत सारी खामियां डॉक्टर्स को साफ तौर पर दिखाई दे रही है। जो प्राइवेट अस्पताल जो चिरंजीवी और दूसरी योजनाओं के माध्यम से जो इलाज कर रहे हैं उसमें किस तरह से क्या बाध्यता की जो एक शर्त है वो एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। दूसरा साथ साथ में जो इमरजेंसी सेवाएं हैं और जिस तरह से सरकार ने कलेक्टर के माध्यम से और जो दूसरी जो समितियां हैं जो इलाज के माध्यम से आम आदमी तक जो इलाज सुनिश्चित करने का जो प्रयास करेंगी उसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर्स का जो डॉक्टर्स की जो राय है या अस्पतालों की जो राय है वो कहीं ना कहीं उनको सम्मिलित साफ तौर पर दिखाई नहीं दे रही और उन्हें लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनके जो अधिकार हैं उनका हनन किया जा रहा है। देवेंद्र, यहां से आगे क्या डॉक्टर्स की आगे की लड़ाई कैसे? और ये जो प्रोटेस्ट की तस्वीरें हम देख रहे हैं, यहाँ पर लाठीचार्ज किया गया, ये प्रोटेस्ट अभी जारी है या खत्म हो गया? देखिए, अभी फिलहाल इस प्रोटेस्ट के जारी आसपास के तितर-बितर करने का जो प्रयास है वो पुलिस कर रही है क्योंकि आज विधानसभा में राइट टू हेल्थ की बिल पेश किया जा सकता है। उसी को लेकर डॉक्टर्स का जो ये विरोध है वो जारी। क्या इन्होंने सरकार से बातचीत करने की कोशिश की? क्योंकि आप बता रहे थे डेलीगेशन सरकार से बातचीत करने के लिए तैयार था और अगर आप इस तरीके का बिल ला रहे हैं, ठीक है, जनता के लिए इससे सहूलियत होगी, लेकिन जनता को सर्विसेज देने वाले डॉक्टर्स के भी तो महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे जो आपको बिल में सम्मिलित करने चाहिए थे। क्या ऐसा नहीं हुआ? देखिए, इससे पहले भी कई बार प्रतिनिधिमंडल जो है उनकी और सरकार की और डॉक्टर्स के प्रतिनिधियों के बीच में बातचीत हुई है। कुछ सहमतियों को लेकर सरकार ने बिल में कुछ रद्द-बदल भी किया है, लेकिन साफ तौर पर जो मांग डॉक्टर्स की है वो इसी बात को लेकर है कि जिस प्राइवेट अस्पताल जो है जिन पर सरकारी एक तरह से आदेश या ये बिल के माध्यम से आम जनता को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के नाम पर जो डॉक्टर्स का शोषण या अस्पतालों का शोषण किया जा रहा है या इस तरह से उनके जो पैसे हैं या उनके जो मेडिकल इलाज जो खर्च होगा उसको लेकर बाध्यता और सरकारी आदेशों की बंदिशें जो हैं उनको लेकर डॉक्टर्स का विरोध है और इसी विरोध के चलते डॉक्टर्स ने आज ये धरना प्रदर्शन किया है और संभवतः आज को विधानसभा में राइट टू हेल्थ बिल पेश होना था, उसी को लेकर ये जो विरोध है शक्ति दिखाने का प्रयास डॉक्टर्स की ओर से किया गया है। बहुत शुक्रिया देवेंद्र आपका इस तमाम बातचीत के लिए। हालांकि ये तस्वीरें कहीं ना कहीं दुखी करती हैं, व्यथित करती हैं और बड़ा सवाल ये है कि आप सोच रहे होंगे
देखिए अस्पतालों में भी तो डॉक्टर्स ही होंगे, तो फिर सरकार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से उन डॉक्टर्स को तो पे करेगी। लेकिन दिक्कत यहां पर यह है, आपको बताना चाहेंगे, क्लैरिटी आपको यहां पर दे दे कि इस बिल के बाद डॉक्टर्स को जो अपने प्राइवेट क्लिनिक चलाते हैं या छोटे अस्पतालों का संचालन करते हैं, उनको इस बात का डर है कि RTH यानी राइट टू हेल्थ के बाद उनके अस्तित्व पर खतरा ना पैदा हो जाए, क्योंकि उसके बाद तो हर एक शख्स, हर एक आमजन सीधा बड़े अस्पतालों की तरफ भागेगा जब सरकार इतनी बड़ी राशि उन्हें प्रदान करने के लिए ये बिल पेश कर रही है। तो ऐसे में ये अपने फ्यूचर को लेकर, ये डॉक्टर्स जो छोटे क्लिनिक चलाते हैं या छोटे अस्पताल चलाते हैं, उसको लेकर ये डॉक्टर्स आक्रोशित हैं, उद्वेलित हैं।